क्या राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी को बजट के रूप में नया ब्रह्मास्त्र मिल चुका है? जी हां, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा के ऐलान में एक अहम सौगात आदिवासियों को भी दे डाली है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार आदिवासियों के विकास के लिए चल रहे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताती है कि अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, तो वहीं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में लगभग 40 सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बजट को लेकर सतीश पूनिया के ट्वीट में आदिवासी, किसान और महिला दिखाई दिए। सतीश पूनिया ने ट्वीट के जरिए कहा कि जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 सालों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं, मोटा अनाज हमारे लिए श्री अन्न, इसके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप्स के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। 2200 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आम बजट में टैक्स में छूट की घोषणा ने हर किसी का ध्यान खींचा। बजट में मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि किसान, आदिवासी और गरीबों के लिए भी घोषणाएं की गई। जिस तरह से किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा राजस्थान में कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी करता है, वैसे ही बीजेपी की केंद्र सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले ऋण में बढ़ोतरी कर दी। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल में बढ़ोतरी के साथ ही अगले 3 साल का लक्ष्य लिया गया, जिसके जरिए बीजेपी चुनावी साल में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में वोटर पर फोकस कर रही है। तो वहीं आदिवासियों को साधने का फायदा मोदी को लोकसभा में भी होगा। अब ऐसे में मोदी सरकार की इन घोषणाओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया भुनाने की तैयारी भी कर चुके हैं। आदिवासियों पर नजर इसलिए भी क्योंकि राजस्थान में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस और बीजेपी में लगभग आधे % वोट शेयर का ही अंतर था। हाल ही में कल राजेंद्र राठौड़ 15वीं विधानसभा सदन में कहते हैं कि महज आधे % वोट के चलते कांग्रेस सत्ता में आई, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहे हैं कि क्या आदिवासियों और किसानों के जरिए मोदी लगाएंगे सेंध? क्या बजट के जरिए चुनावी साल में आदिवासियों को साधने का मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि आपको बता दें कि 2023 की चुनावी चौसर में 2 बड़े राज्यों राजस्थान, MP और लोकसभा चुनाव में गुजरात की सीटों को मिलाकर तकरीबन 99 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी आदिवासियों के जरिए 2023 पर निशाना लगा पाएगी?